हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के क्वेश्चन के आंसर को। पहला प्रश्न है, नदी के किनारे पर खड़ी कन्या कौन थी। उत्तर है, नदी के किनारे पर खड़ी कन्या गंगा थी। अगला प्रश्न है, शांतनु के सामने पत्नी बनने के लिए गंगा ने क्या शर्त रखी थी। उत्तर है, शांतनु के सामने पत्नी बनने के लिए गंगा ने शर्त रखी थी कि गंगा ने अपनी पत्नी बनने के लिए राजा शांतनु से शर्त रखी थी कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे और ना ही जानने की इच्छा रखेंगे। अगला प्रश्न है, राजा शांतनु के द्वारा गंगा की शर्त मान लेने पर क्या परिणाम हुआ। उत्तर है, राजा शांतनु के द्वारा सारी शर्त मान लेने के बाद गंगा उसकी पत्नी बन गई और बीते समय के साथ साथ गंगा ने कई तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें गंगा की धारा में बहा दिया। अगला प्रश्न है, अपने पुत्रों को नदी की धारा में बहाने के बाद गंगा कहाँ जाती थी। उत्तर है, अपने पुत्रों को नदी की धारा में बहाने के बाद गंगा हंसती मुस्कुराती हुई शांतनु के महल में आ जाती थी। अगला प्रश्न है, राजा शांतनु गंगा के द्वारा अपनी संतान को नदी की धारा में बहाते हुए देखकर भी कुछ क्यों नहीं कह पाते थे। उत्तर है, राजा शांतनु गंगा को संतान को नदी की धारा में बहाते हुए देखकर भी कुछ इसलिए नहीं कह पाते थे क्योंकि वे वचनबद्ध थे। अगला प्रश्न है, गंगा जब 8वें बच्चे को लेकर नदी की ओर चलती है तब शांतनु ने उनसे क्या कहा। उत्तर है, जब गंगा 8वें पुत्र को नदी की धारा गंगा में बहाने के लिए चली जाती है, शांतनु ने उससे कहा, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों बलि दिया करती हो। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। अगला प्रश्न है, राजा शांतनु गंगा के द्वारा अपनी संतान को नदी की धारा में बहाते हुए देखकर भी कुछ नहीं बोल पाते थे, ऐसा क्यों होता था। उत्तर है, राजा शांतनु गंगा को संतान को नदी की धारा में बहाते हुए देखकर भी कुछ नहीं कह पाते थे क्योंकि वे वचनबद्ध थे। अगला प्रश्न है, गंगा जब 8वें बच्चे को लेकर नदी की ओर चली तब शांतनु ने उससे क्या कहा। उत्तर है, गंगा जब 8वें पुत्र को गंगा की धारा में बहाने के लिए चली तब शांतनु ने उससे कहा, माँ होकर अपने नादान बच्चे को अकारण ही क्यों बलि दे दिया करती हो। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। अगला प्रश्न है, 8वें बच्चे का क्या हुआ। यह 8वां बच्चा आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। उत्तर है, 8वें बच्चे को गंगा अपने साथ ले गई। इस 8वें बच्चे का नाम देवव्रत आगे चलकर यह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, शांतनु की बात सुनकर गंगा ने क्या कहा। उत्तर है, शांतनु की बात सुनकर गंगा ने राजा शांतनु से कहा, राजन आपने दिया हुआ वचन तोड़ दिया है, अतः अब मैं ठहर नहीं सकती। अतः अब मैं आपके इस पुत्र को नदी में ना डालकर कुछ दिन इन्हें पालूंगी और फिर आपको इसे दे दूंगी। अगला प्रश्न है, अचानक एक दिन गंगा नदी की धारा की ओर रुकी थी। उत्तर है, एक दिन सुंदर और गठीला युवक देवव्रत गंगा नदी की बहती हुई धारा में बाढ़ चला रहा था। उसी से गंगा की धारा रुकी हुई थी। अगला प्रश्न है, राजा को गंगा ने अपना और देवव्रत का परिचय किस प्रकार दिया। उत्तर है, राजा शांतनु के पास आकर गंगा ने उस युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन यह मेरा और आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। यह शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य व रण कौशल में
परशुराम के समान है। यह कुशल योद्धा, चतुर राजनीतिज्ञ